योग वशिष्ठ 124वां दिन। येन शब्दं रसं रूपं गंधं जानासि राघव, सोऽयमात्मा परमं ब्रह्म सर्वम् आपूर्य संस्थितः। राम ने पूछा, भगवान यह असीम चेतना तो लोकातीत है, कृपया बतलाएं कि यह ब्रह्मांड उसमें कैसे स्थित है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह ब्रह्मांड उसी तरह असीम चेतना में स्थित है जिस प्रकार भावी लहरें शांत सागर में स्थित होती हैं। सत्य की दृष्टि से ये लहरें सागर से भिन्न नहीं होती, परंतु ऊपर से देखने में शक्ति के विचार से भिन्न लगती हैं। असीम चेतना अनभिव्यक्त होती है, परंतु आकाश की तरह सर्वव्यापक होती है। यह सब जगह उपस्थित होने पर भी अदृश्य रहती है। जिस प्रकार स्फटिक में किसी पदार्थ के बिंब को न सत्य ही कहा जा सकता है और न पूर्णतः मिथ्या ही, उसी प्रकार कोई यह नहीं कह सकता कि असीम चेतना में बिंबित होने वाला यह ब्रह्मांड सत्य है या मिथ्या। जिस प्रकार तीरते बादलों से आकाश अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार यह असीम चेतना भी इस प्रकट होने वाले ब्रह्मांड से अछूती और अप्रभावित रहती है। जिस प्रकार प्रकाश का ज्ञान अपवर्ती माध्यम रिफ्रैक्टिंग एजेंट के बिना नहीं होता, उसी प्रकार यह असीम चेतना भी इन विभिन्न पिंडों के मध्य से प्रकट होती है। वस्तुतः यह है तो नाम विहीन तथा रूप विहीन ही, परंतु नाम और रूप दिए जाते हैं उसके परावर्तनों को। चेतना में परावर्तित होने वाली चेतना चेतना ही की तरह चमकती है और चेतना ही की तरह विद्यमान रहती है, परंतु जो अज्ञानी हो, भले ही वह अपने को ज्ञानी और युक्तिशील समझता हो, उसमें यह धारणा उत्पन्न होती है कि कुछ अस्तित्व में आया है और कुछ ऐसा है जो चेतना से भिन्न है। यह चेतना न उत्पन्न ही की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है। यह शाश्वत है और इस प्रकार दृश्य संसार उसी प्रकार आरोपित होती है जिस प्रकार सागर पर लहरें। जब यह चेतना अपने में ही परावर्तित होती है तो मैं हूँ की धारणा उत्पन्न होती है, जो विविधता को उत्पन्न करती है। जिस प्रकार आकाश अँखुए के रूप में प्रस्फुटित होने में बीज का सहायक होता है, वैसे ही चेतना भी उसमें सामर्थ्य उत्पन्न करती है। ठीक वैसे ही जैसे वायु उस अंकुर को जीवित रखती है, जल उसका पोषण करता है, धरती उसे स्थिरता प्रदान करती है और प्रकाश की तरह चेतना अपने को नए जीवन के रूप में प्रकट करती है। बीज में यह चेतना ही है जो समय पाकर फल के रूप में अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार यह दृश्य संसार चेतना के स्वभाव की तरह आता जाता है। असीम चेतना से भिन्न न होने के कारण इस दृश्य संसार का उससे आकस्मिक पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है। यह बना भी रहता है और उसमें विलीन भी हो जाता है। यद्यपि गहरे सागर की तरह उसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं करता, परंतु तल पर उपस्थित होने वाली लहरों की तरह उससे आंदोलित अवश्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे नशे में चूर अपने को अलग ही व्यक्ति समझता है, उसी प्रकार यह चेतना भी अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो उठती है और अपने को कुछ अलग ही मान बैठती है। हे राम, यह आत्मा ही है, परम ब्रह्म है, जो हर पदार्थ में व्याप्त है और यही तुम्हें शब्द, रस, रूप और गंध का अनुभव करने के योग्य बनाती है। यह लोकातीत है और सर्वव्यापी है। यह शुद्ध और अद्वैत है। इसमें किसी और की धारणा नहीं।